हेलो फ्रेशर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है फ्रेशर्स गाइड। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले इज इट अ गुड टू स्विच योर करियर फ्रॉम नॉन आईटी टू दी आईटी डोमेन। राइट, आईटी नॉन आईटी से अगर आपको आईटी डोमेन में अगर आपका करियर स्विच करना है तो वो अच्छा है या नहीं है, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले। राइट, बहुत सारे ऐसे नॉन आईटी फील्ड्स के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो अभी आईटी में कोर्सेज कर रहे हैं, आईटी में क्लासेस कर रहे हैं या फिर आईटी में जॉब कर रहे हैं। राइट, सो उसी के बारे में जान लेते हैं कि जो अभी न्यू कैंडिडेट्स है, न्यू स्टूडेंट है, जिनको नॉन आईटी से आईटी में अगर जॉब स्विच करना है या फिर आईटी में कुछ अगर करना करियर करना है तो उनके और आईटी में ऐसे कौन से जॉब अवेलेबल है कि जो नॉन आईटी फील्ड के जो भी कैंडिडेट्स है वो आईटी में आके जॉब कौन से जॉब कर सकते हैं। राइट, उनके लिए सैलरी क्या मिलेगी, राइट, उनका एक्सपीरियंस काउंट होगा क्या। अभी बहुत सारे ऐसे केसेस है कि जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से लोग हैं तो उन्होंने नॉन आईटी में जॉब किया है, राइट, बट उनको अभी आईटी में स्विच करना है। राइट, उनका अगर पासिंग ईयर, अगर उनका 2 साल पहले का अगर पासिंग ईयर है तो उनका नॉन आईटी का एक्सपीरियंस अभी आईटी में काउंट होगा या नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोगों का क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे लोगों का ये प्रॉब्लम है। राइट, सो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या बेनिफिट्स है और क्या चीज़ है कि जो नॉन आईटी लोगों को आईटी में आने के लिए अट्रैक्ट करती है। राइट, सो उसी के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद फिर चैलेंजेस जान लेते हैं, उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग जानेंगे कि कौन से ऐसे आईटी कोर्सेस है कि वो कोर्सेस करके नॉन आईटी के कैंडिडेट्स भी आईटी में करियर बना सकते हैं। ओके, लेट्स गो एंड स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहला अट्रैक्टिव पॉइंट है कि ग्रोइंग डिमांड। राइट, आईटी की आपको पता है कि अभी मार्केट में आईटी की बहुत डिमांड है। राइट, डिमांड की वजह से बहुत सारे नॉन आईटी फील्ड्स के लोग आईटी में जॉब स्विच करना चाहते हैं या फिर आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। राइट, वो डिमांड की वजह से भी बहुत सारे लोग अभी करियर बनाना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आईटी में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है नॉन आईटी लोगों के लिए कि वो जल्दी से जल्दी वो क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी कैप्चर कर सकते हैं। राइट, और उसको सीख सकते हैं और जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, आईटी में जॉब स्विच कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी से वो लोग सीख सकते हैं। राइट, सेकेंड पॉइंट है हाई अर्निंग पोटेंशियल। राइट, आईटी में क्या है कि बहुत अच्छी सैलरी आईटी में मिलती है। बहुत सारे नॉन आईटी फील्ड में जो भी लोग जॉब करते हैं अभी, राइट, कौन से भी फील्ड में हो नॉन आईटी के, तो उनका बहुत बड़ा अट्रैक्शन ये है कि आईटी में सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। राइट, उनके फ्रेंड्स है, उनके कलीग्स है, तो उनके साथ उनके डिस्कस होता है तो आईटी में बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। राइट, सो वो सैलरी की वजह से भी बहुत सारे लोगों का ये अट्रैक्शन है, बहुत सारे लोगों का ये अट्रैक्टिव पॉइंट है कि सैलरी की वजह से उनको क्या है, आईटी में जॉब स्विच करना है। सो थर्ड पॉइंट इज रिमोट वर्क एंड फ्लेक्सिबिलिटी। राइट, सो बहुत सारे लोगों का ये अट्रैक्टिव पॉइंट है, अट्रैक्शन का पॉइंट है कि वो आईटी में जॉब स्विच करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्क फ्रॉम होम जॉब एंड फ्लेक्सिबिलिटी। राइट, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जॉब बहुत सारे अवेलेबल है आईटी में और फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत है। राइट, जब आपको पता है कि कोविड में, जब कोविड चल रहा था तो आईटी के सभी जॉब बहुत सेफ जॉब थे। राइट, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जॉब आप कर सकते हो, जॉब की बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। राइट, सो उसी की वजह से बहुत सारे ऐसे नॉन आईटी फील्ड के जो लोग हैं वो आईटी में आना चाहते हैं। राइट, स्पेशली फीमेल, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स है कि ड्यू टू दी वर्क फ्रॉम होम वो आईटी में जॉब स्विच करना चाहती है और ड्यू टू दी फ्लेक्सिबिलिटी वो आईटी में जॉब स्विच करना चाहती है। सो अभी हम लोगों ने देखा कि बेनिफिट्स क्या है और क्या अट्रैक्टिव पॉइंट्स है, क्या अट्रैक्टिव चीज़ें हैं जो नॉन आईटी लोगों को अट्रैक्ट करती है आईटी में जॉब स्विच करने के लिए। राइट, सो अभी मेन पॉइंट है कि आपको चैलेंजेस क्या आ सकते हैं। अगर आपको नॉन आईटी से आईटी में अगर करियर आपका स्विच करना है तो आपको चैलेंजेस क्या आ सकते हैं और कौन से चैलेंजेस को आपको फेस करना होगा। राइट, सो उसके बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि कौन से ऐसे जॉब्स है। राइट, और उसके बाद हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि कौन से ऐसी सक्सेस स्टोरीज है। राइट, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है लर्निंग टेक्नोलॉजीज। राइट, लर्निंग टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू गाइस। अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो तो लर्निंग टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। राइट, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता नहीं होता है, आपको लॉजिक का पता नहीं होता है। राइट, आपको क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं पता होता है, आपको एआई मशीन लर्निंग पता नहीं होता है। राइट, और जो आपको वेब टेक्नोलॉजीज है, वेब डेवलपमेंट है, उसका भी आपको कुछ पता नहीं होता है। अगर ये आपको पता नहीं है तो ये सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम जा सकता है। राइट, ऐसा नहीं कि आप नहीं सीख सकते हो, आप यू कैन डू दैट बट इट मे टेक सम टाइम। राइट, ये टाइम ले सकता है।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आपके लिए चैलेंज हो सकता है। सबसे बड़ा आईटी में आने के लिए यही चैलेंज है कि लर्निंग टेक्नोलॉजी। अगर आपको टेक्नोलॉजी लर्न करना है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको बहुत सारे एफर्ट्स आपको यहाँ पे देने होंगे। अगर आपको टेक्नोलॉजी स्विच करना है, अगर आपको टेक्नोलॉजी लर्न करना है, तो आपको बहुत एफर्ट्स यहाँ पे लगाने होंगे। तो अगर आप एफर्ट्स देते हो, अगर यहाँ पे आप एफर्ट्स लगाते हो, तो इट इज नॉट चैलेंज फॉर यू गाइज एज वेल। सो सेकेंड पॉइंट इज कंपटीशन। गाइज आपको पता है कि अगर आप नॉन आईटी से आईटी में जॉब स्विच करना चाहते हो तो कंपटीशन इज बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू गाइज, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे आईटी के ऐसे लोग हैं कि जो अभी जॉब स्विच कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, और उसमें अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज में आईटी के जो डिग्री आपके पास अगर है तो ही आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है, राइट। तो वहां पे आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, वहां पे आपके लिए वैकेंसीज कम हो सकती है, राइट। सो ये चैलेंज भी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, कंपटीशन। तो कंपटीशन और लर्निंग टेक्नोलॉजी, ये दो जो बिगेस्ट चैलेंजेस है, अगर ये चैलेंजेस आप फेस करते हो, ये चैलेंजेस अगर आप ओवरकम करते हो, तो नॉन आईटी से आईटी में जाने का आपका जो रास्ता है तो वो बहुत आसान हो जाता है। ओके, सो उसके बाद बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि अगर आप नॉन आईटी से आईटी में जॉब स्विच करना चाहते हो तो आपका डिग्री का कुछ प्रॉब्लम होता है क्या, राइट। अगर आपका नॉन आईटी बैकग्राउंड का अगर डिग्री है, नॉन आईटी डिग्री है, तो अगर आपको आईटी में जॉब स्विच करना है तो उसका कुछ इम्पैक्ट होता है क्या, राइट। सो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है कि जो खाली आपका बैचलर डिग्री देखती है। बैचलर डिग्री अगर आपके पास है, कोई भी बैचलर डिग्री हो, आईटी बैकग्राउंड से हो, नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, तो भी आपको जॉब प्रोवाइड करती है, राइट। बट कुछ सेलेक्टिव ऐसी कंपनीज है, वहाँ पे आपको क्या है कि आपका आईटी में ही डिग्री होना चाहिए, आपका बी आईटी में होना चाहिए, या फिर आपका एमसीए होना चाहिए, बीसीए होना चाहिए, बीसीएस होना चाहिए, राइट। सो ये फिल्टर्स है। बट बहुत सारे ऐसे जॉब्स भी अवेलेबल है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है कि जो खाली बैचलर डिग्री देखती है और आपको जॉब प्रोवाइड कर सकती है, राइट। तो आपके लिए मार्केट बहुत सारा ओपन है, ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट आपके लिए। बट ये भी आपके लिए चैलेंज ही हम लोग बोल सकते हैं कि आपका थोड़ा क्या होता है कि वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि आपको क्या है कि हर कंपनी आपको अप्रोच नहीं कर सकती, हर कंपनी में आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। आपके लिए लिमिटेड कंपनीज है, बट जो भी कंपनीज है वहाँ पे अगर आपने ये चैलेंजेस अगर आपने अच्छे से कवर कर लिए, चैलेंजेस अगर आपने ओवरकम कर लिए, तो आपके लिए भी वहाँ पे जॉब, आईटी में जॉब, बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है। ओके, बहुत सारे नॉन आईटी फील्ड के लोगों का क्वेश्चन है कि मेरा जो नॉन आईटी का एक्सपीरियंस है वो आईटी में काउंट हो सकता है क्या। नहीं, आपका वो एक्सपीरियंस आईटी में काउंट नहीं हो सकता। बट आप क्या कर सकते हो, अगर आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे, राइट, तो आप बोल सकते हो कि मेरा इंटरेस्ट आईटी में था। तो आप क्या कर सकते हो, आपको तो टाइम वहाँ पे लगेगा, राइट, 6 मंथ या 1 ईयर का आपका टाइम लगेगा कि आप कहाँ पे तो भी क्लासेस करोगे या फिर ऑनलाइन स्टडी करोगे, उसके बाद आप इंटरव्यू स्टार्ट करोगे, राइट। सो जो गैप है, या फिर आप बोल सकते हो कि मेरा इंटरेस्ट आईटी में था तो मैंने ये कोर्स किया है, तो मैं अभी आईटी में जॉब स्विच कर रहा हूँ। तो आप आईटी में जब आप इंटरव्यूज दोगे तो वहाँ पे भी आप बता सकते हो कि मैंने नॉन आईटी में जॉब किया है पहले, तो उसके बाद मेरा आईटी में इंटरेस्ट बढ़ गया तो मैंने क्लासेस करके मैं अभी जॉब यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ मेरा, राइट। बट वहाँ का जो एक्सपीरियंस है, एज ए एक्सपीरियंस आप नहीं लगा सकते, आईटी का एक्सपीरियंस नहीं लगा सकते। आईटी में क्या होता है कि आपको एचआर पूछते हैं, अगर आपने 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस लगा दिया है जो आपका नॉन आईटी का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे वो तो काउंट करेंगे 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस। बट वहाँ पे एचआर आपको पूछेंगे कि इट इज़ अ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन डॉट नेट, इट इज़ अ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन जावा, जो भी आप टेक्नोलॉजीज में जाते हो, जो भी आप जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे वो रिलेवेंट एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, राइट। जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है वही आपका काउंट होता है वहाँ पे। तो आपका नॉन आईटी का जो एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अगर आपने जॉब किया है तो आपको आईटी में जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। आप बोल सकते हो कि मैंने नॉन आईटी में जॉब किया है और उसके बाद आपका आईटी में इंटरेस्ट बढ़ गया, उसके बाद आपने क्लासेस किए और अभी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। सो ये बहुत अच्छा तरीका है कि एचआर को एग्री करने का, एचआर को कन्वे करने का। तो नॉन आईटी से आईटी में अगर आपको स्विच करना है तो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें करके आप आपका जो स्विच है वो सक्सेस कर सकते हो, राइट। सबसे पहला पॉइंट है कि चूज दी राइट आईटी फील्ड। आप जो आईटी फील्ड सेलेक्ट कर रहे हो, राइट, जो डोमेन आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो डोमेन आपका बहुत सही होना जरूरी है, राइट। अगर वो गलत हो गया, क्योंकि आपका नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, जो आईटी बैकग्राउंड के लोग हैं कि उनके पास बेस बहुत बढ़िया होता है, तो वो क्या कर सकते हैं,
जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजीज या फिर जल्दी से जल्दी वो क्या प्रोफाइल स्विच कर सकते हैं। बट आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो तो आपका वो चॉइस जो है, चॉइस आपका सही होना बहुत जरूरी है। कौन से ऐसे जॉब्स है, कौन से ऐसे फील्ड है कि जो आप चूज कर सकते हो, राइट। डेटा एनालिस्ट है, यूआई यूएक्स डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है जहाँ पे कोडिंग होता है, राइट। उसके बाद आईटी सपोर्ट है। ये ऐसे फील्ड्स है कि नॉन आईटी लोग भी यहाँ पे सीख सकते हैं, नॉन आईटी के लोग भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी उसको लर्न कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी जॉब ले सकते हैं। ओके, सेकंड थिंग आपको क्या करनी चाहिए अगर आपको सक्सेस होना है नॉन आईटी टू आईटी में, अगर आपको सक्सेस होना है तो सेकंड थिंग आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस करने होंगे, राइट। ये तो कंपलसरी है कि अगर आपको जॉब स्विच करना है तो आपको एक टेक्नोलॉजी लेके आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशंस भी करना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट इज गेन दी प्रैक्टिकल नॉलेज, राइट। आपको पता है आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईटी फील्ड से है, उनका बेस बहुत बढ़िया होता है, आपको मैंने बताया पहले से, राइट। सो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, राइट। जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से है उनका थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत बढ़िया होता है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। जब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है तो आपको जल्दी से जल्दी जॉब लग सकता है। वहाँ पे अगर कुछ क्राइटेरिया नहीं है आईटी और नॉन आईटी का तो वहाँ पे आपको जल्दी जॉब लग सकता है। सो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लास्ट में हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन से आईटी फील्ड्स है कि जो नॉन आईटी के लोग वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, नॉन आईटी के लोग वो आईटी फील्ड्स में जा सकते हैं, राइट। सो सबसे पहला है आपका डेटा एनालिस्ट, राइट। उसके बाद है आपका यूआई यूएक्स डेवलपर, उसके बाद है आपका वेब डेवलपमेंट, उसके बाद है आपका आईटी सपोर्ट इंजीनियर्स। सो ये जो जॉब प्रोफाइल्स है, ये जो आईटी फील्ड्स है, तो नॉन आईटी फील्ड, नॉन आईटी पीपल्स के लिए, नॉन आईटी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही बढ़िया फील्ड्स है, राइट। अगर आपको नॉन आईटी से आईटी में अगर आपको जॉब स्विच करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है नॉन आईटी से आईटी में जाने के लिए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम जिसको नॉन आईटी से आईटी में जॉब स्विच करना है, राइट, अगर उसके कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस जरूर डाल लीजिए, वहां पे मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई कर दूंगा, राइट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।